हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां आपने ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ओबीसी का क्या, ईडब्ल्यूएस का क्या, पर्सन विद डिसेबिलिटी का क्या। सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पॉलिसी को दोबारा बदला गया है, उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं और अब अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन वहां पे ऑफर किए गए हैं और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट की नई रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअल में दिखती कैसे है और वो काम कैसे करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये सिचुएशन क्या है और आगे ये कैसे दिखने वाली है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात अभी रिसेंटली बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में पहली बार, यानी कि 75 सालों में पहली बार, जो वहां के स्टाफ रिक्रूटमेंट है और वहां पे जो भी जॉब्स के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं उसके अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया है। और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये रिसेंटली लागू किया गया चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी के द्वारा। यहां पे उन्होंने ये बोला कि जजेस की नियुक्तियों में तो रिजर्वेशन नहीं है हायर जुडिशरी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में एक नौकरी करने आ रहा है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट की रिजर्वेशन सिस्टम होता है। और इसीलिए इस नए सिस्टम को लागू किया गया जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों की दोनों चीजों में रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी रिसेंटली जुलाई के पहले कुछ दिनों में जो नया रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया उसके अंदर जो है यहां पे कोई ऑफिशियल रिजर्वेशन ओबीसीज को नहीं दिया गया था। यानी कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पूरे इंडिया में कवर हुआ वहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो रिजर्वेशन का प्रावधान था, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गए और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही। शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची और वहां भी ये बात रियलाइज हुई कि अभी हमने इस चीज का जिक्र नहीं किया है और इसीलिए इस रिजर्वेशन सिस्टम को थोड़ा सा और अपडेट किया गया। इस नए अपडेट में हमने इस बात को देखा कि सर इससे पहले जो है हमने देखा था कि शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया था। अब इसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी उसको भी जोड़ दिया गया। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे बाकी जो कैटेगरीज है उनका क्या, उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप इस वक्त देखने की कोशिश करें कि यहां पे जो लीगल मैकेनिज्म फॉलो किया गया एक्चुअल में जिसके कारण ये रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया, पहले उसको समझ लेते हैं। यहां पे ये कह रहे हैं कि सर सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जुलाई 4 को, जहां पे आर्टिकल 146 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूल 4A अमेंड किया और वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने उसको रिप्लेस करके उसमें नए इंप्लीमेंटेशंस किए। अब ये नए इंप्लीमेंटेशंस क्या हैं और नई रिजर्वेशन पॉलिसी दिखती कैसे, उसके बारे में जरा जिक्र करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जहां अभी आज से 1 महीने पहले तक कोई रिजर्वेशन नहीं था, वहां अब जो है फाइनली एक रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है और यहां पे शेड्यूल कास्ट को है 15% का रिक्रूटमेंट, यानी कि 15% का रिजर्वेशन, चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो या प्रमोशन में हो। यानी कि अगर आप भर्ती होते हैं तो उसमें भी ये रिजर्वेशन है और प्रमोशंस के लिए भी ये वाली पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये जो नए रूल्स 4A अपडेट हुए हैं इसमें कहीं पे भी ओबीसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट सैंक्शनड होता है उसी के हिसाब से होगा। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है और इसमें अभी परसेंटेज का हमें नहीं पता है। लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इन 3 और कैटेगरीज को ऐड किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि टोटल हमें यह बताती है कि किन किन कैटेगरी के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सर्विसेज में रिजर्वेशन है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो रिजर्वेशन है ये प्योरली और प्योरली स्टाफ के लिए है। यहां पे कोई भी रिजर्वेशन जो है वो जजेस के लिए नियुक्ति में नहीं किया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये जो जितना भी रिजर्वेशन चीजें हैं कब से अपडेट हो जाएंगी, तो इसके बाद से इफेक्टिव इमीडिएटली, क्योंकि ये नोटिफाइड हो चुका है, अगली जो भी वैकेंसीज आएंगी उनमें ये चीज अप्लाई होगी और इफेक्टिव इमीडिएटली जितने भी प्रमोशंस ड्यू होंगे उनके ऊपर भी ये जो रिजर्वेशन है वो अप्लाई होगा। अब यहां पे सबसे अगला सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से पद हैं जिसके ऊपर ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो अप्लाई होगा। तो जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जो आपके रजिस्ट्रार के पद होते हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैम्बर अटेंडेंट, और इसके अलावा वो सारे के सारे रेगुलर पद जो कि सुप्रीम कोर्ट निकालती है, सुप्रीम कोर्ट के मैनेजमेंट में वो सभी के सभी लोगों के ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी और जजेस इसके अंदर कतई इंक्लूडेड नहीं है। इस बारे में आप कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग ये बोले कि 75
साल बाद ही क्यों? चीफ जस्टिस गवई साहब ने इसका एक अच्छा जवाब दिया और उन्होंने बोला कि जब हमारे देश में सभी हाईकोर्ट्स में जो वहां के स्टाफ हैं उनके रिक्रूटमेंट में हम रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई करते हैं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको अपहेल्ड किया है और ये बात डायरेक्ट करी है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन ना हो, ये बहुत ही गलत और आर्बिट्ररी बात होगी और इस रीजनिंग के साथ इन रूल्स को अपडेट किया गया। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो मेन कारण था वो ये था कि इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन को हार्मोनाइज किया जाए और उसके साथ ही साथ एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो इक्वालिटी का है उसको अचीव किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लागू किया गया है, इसको बदलने का, अपडेट करने का, इसको लाने का, वापस लेने का पूरा पावर किसके पास है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है, एक्स ऑफिशियो। और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि इस वक्त BR गवई साहब हैं, वो इन रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और इसमें एक्सेप्शंस भी कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पॉलिसी है। यह था हमारा अपडेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात तो हो गई, ओबीसीज का क्या? तो फाइनली ओबीसीज को भी ये जो रिक्वायरमेंट है उनको दे दी गई है, उनको भी ये बेनिफिट दे दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की अगली जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ये अपडेटेड रूल्स के साथ ही भर्ती होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, सारे के सारे इंफॉर्मेशन और उसके साथ ही साथ अगर आप मेरी क्लासेस की PDF और मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहां पे पॉसिबल है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना के अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी जो ये लीगल जर्नी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइंड हो और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करे। साथ ही साथ हमारी निश्चय एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मेजर्स, माइनर्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है इस निश्चय बैच में। इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अपकमिंग प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो इस वक्त हमारी टेस्ट सीरीज आपको मात्र ₹1 में मिल रही है। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस जर्नी को और भी अच्छी तरीके से कॉन्कर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।